जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की नई संगत हूँ। मुझे नहीं पता कि सत्संग कैसे करते हैं, फिर भी गुरु जी के आदेश पर मैं अपना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी मुझसे जो लिखवाएंगे या बुलवाएंगे वो मैं बोलकर शेयर करूँगी। सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी, पर मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं गुरु जी से कब जुड़ी। मैं गुरु जी से मार्च 2024 इसी साल जुड़ी हूँ, लेकिन गुरु जी ने तो मुझे पहले ही अपने साथ जोड़ लिया था। नवंबर 2023 में मैं अपनी एक कज़न आंटी के घर गई थी और मैंने वहाँ उनके घर पर गुरुजी का स्वरूप देखा और जहाँ गुरुजी का स्वरूप था उस कमरे की दीवारों पर कुछ था। तो मैंने आंटी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये शायद वर्षा की है गुरुजी ने। फिर मैंने गुरुजी की तरफ देखा, उनके स्वरूप को, और पूछा कि ये आपके गुरुजी हैं? तो वो आंटी ने बोला कि हाँ, ये गुरुजी हैं। और कुछ देर मैं गुरुजी का स्वरूप यूं ही देखती रही और कुछ भी नहीं बोली, बस उनके स्वरूप को देखती रही। शायद उस वक्त गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। संगत जी, वो आंटी गुरुजी के मैसेज फेसबुक पर शेयर करती रहती है, तो मैं भी लाइक कर देती हूँ और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख देती हूँ, ये सोचकर कि ये किसी के तो गुरुजी हैं ना, क्योंकि अब तक मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी। संगत जी, फिर मार्च 2024 को मैंने उन आंटी को और बहुत सी आंटियों के साथ गुरुजी के बारे में चर्चा करते हुए सुना कि गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू हमारे हम जो भी सोचते हैं उसका जवाब देते हैं। तो मैंने सुना और बस चुप रही। फिर 27 मार्च को क्या हुआ कि मैं किसी काम से शहर के बाहर गई और जब मैं रास्ते में थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन बच गई। और मेरे साथ और भी बहुत से लोग थे, वो भी बच गए गुरुजी की कृपा से। लेकिन मैंने तब भी नहीं समझा कि मुझे गुरुजी ने बचाया है। संगत जी, फिर 2-3 दिन के बाद मैंने फेसबुक पर गुरुजी का मैसेज देखा तो गुरुजी ने बताया कि पुत्र 27 तारीख नू बहुत बड़े एक्सीडेंट तो बच गई ना, बचा लिया मैं, चल शुक्राना कर। मुझे नहीं पता था कि शुक्राना क्या है, तो मैंने वहाँ मैसेज में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख दिया। उन्होंने मुझे बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया, इसके लिए गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। गुरुजी ने मुझे कभी मोर के रूप में, कभी तितली के रूप में, कभी कबूतर के रूप में दर्शन देते रहते हैं, पर मैं गुरुजी की बहुत आलसी बच्ची हूँ। उन्होंने मुझे कई बार कहा कि पुत्र शुक्राना कर, पर मैं आज नहीं कल करती रहती हूँ। पर गुरुजी मेरे साथ हैं और अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। गुरुजी, संगत जी, गुरुजी बार बार मुझे कह रहे थे कि तेरे पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है और तेरे परिवार पर भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है, और वो मुझे घर से कुछ चीज़ें हटाने को कह रहे थे, जैसे सिंदूर है तेरे घर के मंदिर में और मौली है और काला धागा, ये चीज़ें
मुझे कुछ तो मिला गुरुजी और मैंने निकाला है, पर कुछ रह गया। मुझे समझ नहीं आता कि वो मैं कहाँ ढूंढूं। आप ही करो जो आपने करना है। बस आप अपनी कृपा मेरे पर और मेरे परिवार पर बचाए रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं विराम देना चाहूँगी और विराम देने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी या फिर गुरुजी ने मुझे अपने साथ कैसे जोड़ा। संगत जी, पिछले सत्संग में बताया था मैंने कि गुरुजी ने मुझे एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, और मुझे मैसेज भी आ रहे थे ब्लैक मैजिक के कि तेरे और तेरे परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है और तेरे घर में ये चीज़ें हैं जो उसे तू निकाल कर बाहर फेंक दे। सिंदूर है मंदिर में और काला धागा, कोई सिक्का लाल मोली से बंधा हुआ और इस तरह का ही कुछ। गुरुजी, मैंने ढूंढा, जो मिला वो तो मैंने निकाल दिया। बाकी और मुझे मैसेज आ रहा था कि एक काला धागा और है तेरी अलमारी में, पर मैंने ढूंढा तो मुझे नहीं मिला। अब गुरुजी, आप ही देख लेना कि वो कहाँ है। आप उसे अपने हिसाब से उसका अंत कर देना गुरुजी। मैं ढूंढा पर मुझे नहीं मिला, इसके लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना। ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे घर में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है कि घर में हमेशा क्लेश ही रहता है। मेरे बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं और बात भी नहीं सुनते। मेरे पति बीमार रहते हैं, उनको माइंड की प्रॉब्लम है और उनको आँखों से ज़्यादा दिखाई भी नहीं देता। संगत जी, और मुझे भी ब्लैक मैजिक की वजह से चलने में बहुत दिक्कत होती थी, जैसे किसी ने मेरे शरीर को पकड़ के रखा हो और मुझे कदम आगे नहीं बढ़ाने दे रहा हो। इतना बॉडी पेन कि मैं बता नहीं सकती कि मेरी क्या हालत थी। लेकिन बिना दवाई के तो मैं कदम भी नहीं रख पाती थी कि मैं कदम आगे रख लूं। लेकिन गुरुजी ने मेरा बहुत ब्लैक मैजिक काट दिया है और अब मैं थोड़ा अच्छे से चल लेती हूँ। संगत जी, इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना कि उन्होंने मुझे चलने लायक बनाया। गुरुजी, मैं आपकी महिमा तो नहीं गा सकती क्योंकि आपने बहुत सी संगत का कल्याण किया है, पर मुझे जो मिला है वो मैं बयान भी नहीं कर सकती सबके सामने कि मुझे क्या मिला है। उसका व्याख्या करना भी बहुत मुश्किल है गुरुजी। और मैसेज भी आ रहे थे मुझे संगत जी कि काली माता को गुलाबी चोला, दुर्गा माँ को लाल चोला और शीतला माँ को पीला चोला चढ़ाना है और हनुमान जी को भी चोला चढ़ाना है। पर मैं पीछे शनिवार को मंदिर में गई तो वहाँ मैंने माता रानी को, दुर्गा माँ को लाल चुनरी और काली माँ को गुलाबी चुनरी, शीतला माँ को पीली चुन्नी चढ़ा के आई हूँ। और अभी हनुमान जी को चोला चढ़ाना बाकी है, वो भी मैं बहुत जल्द हनुमान जी का चोला चढ़ा के आऊँगी। गुरुजी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, आप भी और गुरुजी। और जब मैं मंदिर जा रही थी तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो। तो जब मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही थी और मैं ऑटो में बैठी तो ऑटो में मोर की आकृति बनी हुई थी। तो मैंने अपनी बेटी को बोला, देख बेटा गुरुजी। बोले कहाँ है? मैं कहा मोर के रूप में हमें गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। जब मंदिर में गई मैंने
काली माँ को गुलाबी रंग की चुनरी चढ़ाई। तो उसके बाद मैं बाकी मंदिर में चुनरी चढ़ाने के लिए दूसरे मंदिर में गई। जैसे वहाँ और भी मंदिर थे, जैसे राम भगवान जी का, विष्णु भगवान जी का, शिवालय है, दर्शन दे उनका सबका माथा टेक कर जैसे ही मैं आई तो आरती शुरू हो गई अम्बे माँ की। और जहाँ पे काली माँ की मूर्ति थी वहीं पे आरती हो रही थी, तो मैं और मेरी बेटी वहीं रुक गए। आरती ख़त्म होने के बाद जब मैंने क्या देखा कि जो चुनरी गुलाबी रंग की काली माता पर मैंने चढ़ाई है वो अभी भी चढ़ी हुई है। जय माता दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वहाँ के पुजारी ने उस चुनरी को अभी तक भी नहीं उतारा था। क्योंकि लोग जब चुनरी चढ़ाने आते हैं तो पुजारी एक चुनरी को उतार के दूसरी चुनरी चढ़ा देते हैं, लेकिन मैंने जो काली माँ को चुनरी चढ़ाई थी वो अभी तक आरती पूरी होने के बाद भी माता रानी को चढ़ी हुई थी। इसलिए माता रानी ने शायद मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और गुरुजी ने भी मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ी चाहती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग ही था, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया, ब्लैक मैजिक से बचाया। मैं जॉब करती हूँ, जब भी मैं जाती हूँ तो मुझे कबूतर के दर्शन होते हैं, तितली के दर्शन होते हैं, मोर के भी दर्शन होते हैं। संगत जी, एक बात बताना चाहूँगी। मैं 1-2 सूट लेने गई तो मैं गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो, मैंने सूट लेने जाना है। तो जब मैं उस शॉप पे गई तो वहाँ पर उन्होंने मुझे जो कपड़े दिखाए, तो उससे पहले उन्होंने मुझे एक बुकलेट दिखाई कि ये देखो ऐसे ऐसे इसमें इस तरह के सूट हैं और इस तरह का बनेगा। तो मुझे पता नहीं था कि वो फोल्डेड था। जब मैंने उसकी बैक साइड में देखा तो उस पर मोर बना हुआ था, जय गुरुजी। वहीं पे मैंने बोला कि जय गुरुजी, मतलब गुरुजी मेरे साथ हैं। फिर वहाँ से मैं सूट लेके वापस आई तो रास्ते में मुझे तितली के दर्शन होते रहे और गुरुजी ने तितली रूम में दर्शन दिए। और तो गुरुजी की इतनी मेहरबानी है कि थोड़ा सा सुकून है। ब्लैक मैजिक की वजह से मेरा सिर बहुत भारी रहता था, सारी नेगेटिव बातें दिमाग में आती थी कि पता नहीं क्या होगा। इतने टाइम से मैं बहुत परेशान चल रही थी, अभी कुछ फ़र्क है। मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ ठीक हो गया, पर गुरुजी ने बहुत कुछ ठीक किया। उसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मेरे। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं विराम देना चाहूँगी। उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी जो मैं नहीं कर पाई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगर मुझे सत्संग करने में कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ़ करना। मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे भी और गुरुजी से भी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी हरियाणा से अपना पहचान और नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग करते वक्त मुझसे अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ करना, प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं काफ़ी टाइम से गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, शुक्राना कर। मैं नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों नहीं कर पाती। लेकिन आज मैं अपना एक सेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी हाल ही में 2 दिन पहले मेरा फ़ोन आधा अंदर से पूरा ख़राब हो गया था, जल गया था। जैसे जल जाता है वैसा हो गया था आधा पूरा, और मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। फिर मैं गुरुजी से कहा, गुरुजी प्लीज़ मेरा फ़ोन सही कर दीजिए। ना मेरे पास पैसे हैं दूसरा नया फ़ोन ख़रीदने के लिए, ना मेरे अंकल के पास इतने पैसे हैं कि वो मुझे दूसरा नया फ़ोन ख़रीद कर दे सके, क्योंकि अभी हमारा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बुरा है। हम किराए देने तक के लिए पैसे नहीं हैं हमारे पास, इतनी बुरी हालत है हमारी। लेकिन हमें पूरा भरोसा है गुरुजी के होते हुए हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। फिर भी हमारी कंडीशन अभी इतनी नहीं है कि हम दूसरा फ़ोन ले सकें, लेकिन गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मुझे अपने ही फ़ोन को सही करके दे दिया
अब मेरा फ़ोन बिल्कुल सही हो गया है। मैंने कहा था गुरुजी, अगर आपने मेरा कोई कष्ट काटा है इस फ़ोन के ज़रिए तो प्लीज़ अपना दर्शन देकर मुझे बताइए, इशारा दीजिए कि ऐसे करके आपने मेरा कोई कष्ट काटा है। तो गुरुजी स्क्रीन पर गुरुजी ने ओम दर्शन दिए हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे वो छवि हटती गई, स्क्रीन पर से जलने वाला जो हिस्सा था वो हटता गया, वैसे वैसे गुरुजी का आधा स्वरूप बनता गया। मुझे तो गुरुजी का स्वरूप ही लगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरे साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा फ़ोन सही करने के लिए। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। हमेशा अपनी बेटी के अंग संग रहना गुरुजी, हमेशा बेटी के साथ ही रहना, उसके सर पर हाथ रखकर उन्हें हर मुसीबत से, हर कीचड़ से बचा कर रखना गुरुजी। मैं आपसे आपको मांगती हूँ गुरुजी, मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को आपको सौंपती हूँ, आपको सिलेंडर करती हूँ। आप जानो, आपका काम जाने गुरुजी। हमें इस भवसागर से, इस कीचड़ से बाहर निकालो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना गुरुजी। आपके दिए हुए हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुजी। आपके किए हुए हर एक रहमो करम का शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी।